सलाम नाज़रीन, टीटीवी न्यूज़ के प्रोग्राम तबादला ख्याल से मैं हूं राजा उस्मान ताहिर और आज हमारे साथ तबादला ख्याल करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर उमर अजीज़ साहब। डॉक्टर साहब से आज हम तबादला ख्याल करेंगे कि ईरान इसराइल जो जंग है इसके क्या असरात मरतब हो रहे हैं और अब तक कितने स्ट्राइक कर चुका है इसराइल ईरान पे और ईरान की जानिब से कितने स्ट्राइक किए जा चुके हैं इसराइल के ऊपर और दीगर जो खलीजी ममालिक हैं उनके ऊपर। और अब सदर ट्रंप जो है वो ही मुश्किल में फंसते जा रहे हैं। ख़ासकर ये कि गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि उन्होंने अपने ऑफिस में कुछ ऐसे बाबुओं को बुलाया हुआ था जिन्होंने दम दरूद किया, उनके ऊपर दुआएं मांगी जा रही थी। तो अब उनकी ये हालत हो गई है कि दुआओं के ऊपर आ गए हैं, दम दरूद के ऊपर आ गए हैं और दुआएं मांग रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से उनकी इससे खलासी हो। लेकिन बज़ाहिर लग नहीं रहा है कि इससे इनको खलासी होगी, क्योंकि उनके जहन में जो नक्शा था वो टोटली उसके बरक्स साबित हुआ है यहाँ पे। इसके साथ साथ जो मुजतबा ख़ामनाई है, नए जो ईरानी क़यादत ने जिनको इंतख़ाब किया है अली ख़ामनाई की शहादत के बाद, अब उस हवाले से भी ईरान ने अमेरिका ने बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। सदर ट्रंप ने ख़ासकर ये कहा है कि उनकी तैनाती के हवाले से हमसे मशावरत नहीं की, कि मतलब इतने अमकाना किस्म के वो बयान दे रहे हैं कि ईरान उनसे मशावरत करेगा और उनकी मशावरत से अपनी नई क़यादत का इंतख़ाब करेगा। तो इंतहाई अहमकाना इक़दामात किए जा रहे हैं ट्रंप की जानिब से। आलमी दुनिया में बड़ी रुसवाई हो रही है ट्रंप को, यूरोपीय ममालिक बड़ी तनकीद कर रहे हैं ट्रंप के ऊपर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। अब ईरान इसराइल जंग जो है वो तवालत पकड़ती जा रही है। आज छठा रोज़ है जंग का और इन 6 दिनों में जो है, बल्कि छठा 7वां रोज़ है, तो इन 6-7 दिनों में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है अमेरिका और इसराइल को। वो तो ये सोच रहे थे कि हमले करेंगे और रजीम चेंज हो जाएगी, लेकिन अभी तक उनको शदीद जो है ईरानी पासदारान इनकलाब की जानिब से और ख़ासकर जो ईरानी अवाम है उनके हौसलों को सलाम है, वो भी डट के खड़े हुए हैं। क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। ये जो एक आलमी जंग है उसको तीसरी आलमी जंग भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका दायरा कार बड़ा वसी है। तो सदर ट्रंप जो है वो रजीम चेंज के एक खाम ख्याली में थे कि शायद इस तरह का रज़ा पहलवी का बेटा आ जाएगा और ये सारे मसले हो जाए। अभी जो उनका बयान है कि मेरे मशावरत के बगैर नई हुकूमत नहीं बन सकती और मुजतबा ख़ामनाई हमें कबूल नहीं है, तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जो ख़ामनाई की शहादत हुई है वो ज़िंदा शायद इतने उनके लिए, अमेरिका के लिए इतनी प्रॉब्लमेटिक मसला नहीं था, जो अब उसको शहीद करके उनके लिए एक मसला बन गया। अब ईरान के लोगों के लिए और ईरान के लिए ख़ुद ज़िंदगी मौत का मसला बन गया। पहले तो वो अपने सुप्रीम लीडर का बदला लेंगे, उसके बाद उन्होंने मिडल ईस्ट के, मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक के ताल्लुकात का कोई ख्याल नहीं रखा। उन्होंने बिला तखसीस इवन मतलब कुवैत पे, बहरीन पे, कतर पे। इसमें खास उनका जो बयान सामने आया ना ईरान का, ईरानी वज़ारत ख़ारजा, उन्होंने ये कहा कि हमने किसी अवामी तनसीबात के ऊपर कोई निशाना नहीं, हमने वो उन जगहों को उन ठिकानों को निशाना बनाया जहाँ अमेरिकी अड्डे थे। यानी इन खलीजी ममालिक में जहाँ खलीजी ममालिक ने अमेरिका को अड्डे दिए हुए थे, जहाँ से वो उठ के अटैक कर रहे थे, सिर्फ वहाँ निशाना बनाया गया है। अब ये मामला थोड़ा सा इसमें कोई बेहतरी आती जा रही है, क्योंकि इन ममालिक की जाने से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है। शदीद एहतजाज भी हुआ अमेरिका के सामने कि आपने हमारे मुल्कों में अड्डे बनाए थे लेकिन आप हमें प्रोटेक्शन जो है ना वो नहीं दे सकें। और ख़ासकर एक बड़ी अहम जो बात सामने आई है वो तो ये है कि सऊदी अरब की जानिब से यकीन दहानी कराई गई है ईरान को कि हमारी सरज़मीन इस्तेमाल नहीं होगी। इसमें मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अब जिस तरह ईरान के सऊदीया के ऊपर जो एक मिसाइल दागा गया था, उसमें ईरान ने वाज़ेह तौर पे कहा कि वो मिसाइल हमने नहीं दागा। तो अब ये जो मुख्तलिफ जगहों पे मिसाइल मारे गए हैं, उसमें ये भी हो सकता है, कहा जा रहा है कि इसराइल की शरारत है ये, यानी इसराइल जानबूझ के लड़ाना चाह रहा है इन मुल्कों को आपस में, मुस्लिम ममालिक को। पिछले प्रोग्राम में भी मैंने आपसे ये बात की थी कि ये ईरान ने ये कहा कि जहाँ से ये तैयारे फ्यूल ले रहे हैं, जहाँ से ये बेस से आ रहे हैं, जहाँ से ड्रोन अटैक हो रहे हैं, मैं उनको तबाह करूँगा, वो किसी भी मुल्क में हो। तो अमेरिका ने कतर के अंदर अपने ट्रूप्स बनाए हुए थे, वहाँ पे उनका बड़ा एक रिमोट सिस्टम था सैटेलाइट का। फिर सऊदीया के अंदर उनकी बेस थी। कुवैत के अंदर चूँकि ईरान इराक़ और कुवैत की वार के बाद उन्होंने कुवैत को जब छुड़ाया इराक़ से, तो उस वक्त उन्होंने वहाँ बेसिस बना ली थी। तो अमेरिका जो अपनी बेसिस जो है वो यूएई से ऑपरेट करके, उर्दन से, शाम से, तो पूरे ख़ित्ते में इस तरह की उसकी एक इजारादारी थी। ईरान ने बैक वक्त उनकी एक तो इजारादारी ख़त्म की, उनके तमाम अड्डे तबाह किए और जहाँ जहाँ पे उनके बेसिस थे उन पर मिसाइल मारे। फिर उन्होंने इसराइल के ऊपर लगातार बमबारी कर रहे हैं वो तल अवीव के ऊपर, और उन्होंने नेतन्याहू को भी कहा कि हमें आपकी लोकेशन मालूम है और हम आपका जो है वो बदला लेंगे और मारेंगे। उसके अलावा 820 जो मिलियन है पर डे की जो ये जंगी कॉस्ट है जो यूएस को बर्दाश्त करनी पड़ रही है। एक्चुअली ये जंग इसराइल की थी। मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको बताया कि
जो अलिफ हैं, इसराइल, अमेरिका, अफ़गानिस्तान और इंडिया, इन 4 का ये नेक्सस था जिससे ये जंग शुरू हुई। सही। अब ये है कि इसराइल पीछे हट गया और ये जंग अमेरिका के गले पड़ गई है, क्योंकि बेसिस सारी अमेरिका की तबाह हो रही है। तैयारे जाके कुवैत में गिरे तो वो अमेरिका के गिरे। इसराइल तो ड्रोन अटैक्स कर रहा है सिर्फ। इसराइल ने सिर्फ ड्रोन टेक्नोलॉजी बनाई हुई है, और जो अमेरिका के साथ मिलकर उसने पहले दिन जो तेहरान पे हमला किया जिसमें जो खमनई साहब शहीद हुए, तो उस वक्त 150-200 तैयारे आए, लेकिन वो जॉइंट ऑपरेशन था। उसके बाद ये सारी जो मेजर जो लॉस हो रहा है जंग के अंदर, बेसिस तबाह हो रही है, तैयारे तबाह हो रहे हैं, जो फौजी मर रहे हैं वो अमेरिकन फौजी मर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक बड़ी खास बात ये है कि अब तक जो ईरान के ऊपर जो ड्रोन या मिसाइल मारे गए हैं वो 6000 हैं, इसराइल की जानिब से, अमेरिका की जानिब से, और जो ईरान की जानिब से तल अवीव के ऊपर, इसराइल के ऊपर और बाकी खलीजी ममालिक के ऊपर जो ड्रोन या मिसाइल मारे गए, दागे गए हैं, वो 2000 हैं। अभी हमें ये पता चला है कि इस ईरान के पास अभी 80,000 के करीब ड्रोन्स और मिसाइल की खेप, बड़ी खेप मौजूद है, और उसमें से सिर्फ 2000 अभी चलें, तो अंदाज़ा करें कि बाकी पीछे फिर उनके पास कितना बड़ा जदीद असला है। और बल्कि ये खबरें भी सामने आई हैं कि अभी उन्होंने G2, G3, G4 जो है ना, पुराने उनके पास जो मिसाइल थे वो उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। अभी जो नए टेक्नोलॉजी वाले मिसाइल हैं वो तो अभी उन्होंने बचा के रखे हुए हैं, और उनका आखिरी ऑप्शन भी हो सकता है। तो अब जिस तरह उनके पास असले की या हथियारों की कमी नहीं है ईरान के पास, उनके पास बड़ी खेप है, यानी 80,000 में से अभी सिर्फ 2000 उन्होंने फेंके हैं, और अमेरिका और इसराइल की चीखें निकलना शुरू हो गई हैं। तो फिर आप बाकी अब ये जो है, ये जंग जो है किसी और इसका रुख बदल चुका है। अब रुख इस तरह बदल चुका है कि रशिया और चाइना बैक एंड पे आज़रबाईजान कैस्पियन सी के रास्ते वो सप्लाई दे रहे। फिर नॉर्थ कोरिया ने भी जो है ना, फिर नॉर्थ कोरिया ने तो अपना एक मुज़म्मती बयान दिया है। दुनिया के बहुत सारे ममालिक, कनाडा जैसे है, अब ईरान के हक में बहुत सारे ममालिक आ गए, और रशिया और चाइना सपोर्ट ने कहा है, कनाडा ने कहा है, फ्रांस ने अपने आटे देना चाह रहा, वो अपने आटे देना बर्तानिया ने भी तनकीद की। और ट्रंप की जो स्टेटमेंट है जी कि ये बहुत लेट हो चुका है, हम बात नहीं करना चाहते और ईरान को ख़त्म करेंगे, उनकी कोई फ़ज़ाइया नहीं है, कोई उनकी आर्मी नहीं है, और ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा वो कह रहे हैं कि हम बात ही नहीं करना चाहते। तो ये ट्रंप जो है वो अपनी अवाम के सामने भी उनके टैक्स पेयर का पैसा इस्तेमाल कर रहा है, अपने सेनेट के सामने भी एक झूठे बयान दे रहा है कि शायद क्योंकि अबनाए होर्मुज़ की टैंकर और ऑयल सप्लाई की रुकने की वजह से 20% दुनिया की सप्लाई आ रही है, और LNG की बड़ी सप्लाई चूँकि कतर देता है तो वो सप्लाई भी रुकी हुई है। तो एशियाई ममालिक, इवन चाइना भी, रशिया भी, लेकिन एक और भी बड़ा ब्रेक थ्रू ये हुआ है कि जो ईरान है वो चाइना के और पाकिस्तान के और रशिया के इनके जो टैंकर है उनको अनऑफिशियली जाने की इजाज़त भी दे रहा है, बाकी सारी दुनिया को उसने रोके भी हुए। एक तो ये इसमें एक बहस और इसी बात से एक बात निकल आई है कि LNG की सप्लाई रुक गई है, और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा LNG का इस्तेमाल, LPG का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, और इसके साथ साथ जो ऑयल की सप्लाई थी उसमें भी कमी आई है। तो अब आने वाले दिनों में मुमकिन है कि पाकिस्तान में महंगाई का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है, और एक बुहरान पैदा हो सकता है ऑयल का और LPG के हवाले से। ये एक बड़ी खबर है कि ये आने वाले दिनों में प्रॉब्लम हो सकती है, अगर मज़ीद जिस तरह आबनाए होर्मुज़ को उन्होंने मुकम्मल कंट्रोल कर लिया है ईरान ने। अब ये टोटल जो आबनाए होर्मुज़ का इलाका है ये 33 किलोमीटर के ऊपर वाक़ है, एक छोटी सी तंग गुज़रगाह है जहाँ से ये सारा ट्रेड किया जाता है 20%। तो अब इसमें पाकिस्तान के लिए, एशियाई ममालिक के लिए भी मुश्किलात पैदा होंगी। अब जो कि ये तो एक इकनॉमिक इक़्तिसादी जंग है, लेकिन मैं आपको जो सिचुएशन बता रहा हूँ कि जब रशिया की तरफ से सपोर्ट आ रही है, असले की भी, बॉम्ब्स की भी, चाइना की तरफ से आ रही है, और अमेरिका जो है उन्होंने कुर्दिस्तान के कुर्दों को लगाया हुआ कि आप पैदल उतरें इराक से ईरान की तरफ और पैदल लड़ाई करें। अच्छा, वो ग्रुप भी लड़ रहा है। इससे डॉक्टर साहब ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है। अभी नई जो रिपोर्ट सामने आई है वो उसमें ये बताया गया है कि जो कुर्द लोग हैं उन्होंने इनकार कर दिया है कि हम किराए के ऊपर किसी सूरत नहीं लड़ेंगे, बल्कि ईरान की जानिब से उनका शुक्रिया भी अदा किया गया है, और कुर्दों ने यह इनकार कर दिया कि हम किसी सूरत अमेरिका की सपोर्ट पे जाके ईरान में लड़ाई नहीं लड़ेंगे, जो कुर्दिस्तान के कुर्द हैं। और ये वाज़ेह एक ताज़ा खबर अभी सामने आई है कि उन्होंने इनकार कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। एक क्योंकि कुर्द जो है वो उनके साथ थे, तो वो उन्होंने इस्तेमाल करने की कोशिश, ऑफिशियली बयान उनका इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, क्योंकि ज़मीनी जंग अमेरिका लड़ नहीं सकता, तो उन्होंने कहा कि हम कुर्दों को इस्तेमाल करें। उसके बाद जो मैंने आपको HHH का एक फार्मूला बताया कि हिजबुल्लाह, हमास और हूतीस। अब आप देखें कि हमास भी लगातार इसराइल पे अटैक कर रहा है, क्योंकि वो उनके ज़रा ख़िलाफ़ है।
इस तरह से सऊदीया का और ईरान का आपस में ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान बीच में, चूँकि सऊदीया के साथ उनका एक डिफेंस पैक्ट है, तो उन्होंने सऊदीया को जाकर भी ये बताया है कि सऊदीया ने भी एश्योर किया कि हम अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। और जो ये आपको LNG की शॉर्टेज की बात करें, सऊदीया ने भी पाकिस्तान को एश्योर करवाया कि अगर आपकी ऑयल की और गैस की शॉर्टेज हुई तो मैं आपको सप्लाई भेजूँगा, क्योंकि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है अभी जो इंटरनेशनली इस पोजीशन में है, जो ईरान को भी समझा सकता है, जो सऊदीया को और मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ को भी, जो पीस बोर्ड में भी है, और जिसके अमेरिका से भी बैक वक्त ताल्लुकात अच्छे हैं, और जो चाइना के साथ भी है। पाकिस्तान की थोड़ी पोजीशन अभी उनको अपनी सफारती सतह पर वो अपने कर रहे हैं, लेकिन ईरान का जो मैंने आपको पोजीशन बताई कि एक तो ये ट्रंप ने जो ये बयान दिया कि मैं मुश्तबा को हमनाई को नहीं आने दूंगा या मेरी इजाज़त के बगैर है, वो आ भी जाएंगे। आज उनका 6 तारीख को उनका नमाज जनाजा लेट किया गया, आज उनका नमाज जनाजा, उसके बाद उनको बनाया जाएगा सुप्रीम लीडर, उसके बाद वो अपने वालिद का भी बदला लेंगे। और ईरान जो है वो अपने तमाम, मैंने कई ऐसी वीडियोस भी देखी कि 1956 और 60 के मिसाइल भी उन्होंने फायर किए। तो ये 2026 चल रहा है, उनके पास जितने ड्रोन्स हैं, जितने मिसाइल हैं, तमाम असला वो इस्तेमाल करेगा। उसके बाद असले की आप जो कह रहे थे कि 6000 उन्होंने मारे और 2000 इन्होंने मारे, होता ही है कि जब अपने बैलिस्टिक मिसाइल ईरान मारता है तो उसको इंटरसेप्ट करने के लिए 3 ट्रेसर मिसाइल मारने पड़ते हैं जो उसको इंटरसेप्ट करे रास्ते में। जैसे UAE में और इधर गल्फ स्टेट्स में भी जो मिसाइल आ रहे हैं तो उसकी US बेसिस से इंटरसेप्टेड वापस 3 मिसाइल आते हैं जो एक को तबाह करते हैं। वो एक फेंकते हैं, ये 3 फेंकते हैं। वो एक को इंटरसेप्ट करने के लिए 3 मिसाइल फेंके जाते हैं जो उसको रोकते हैं। अब इससे अंदाजा लगा कि इन्होंने अगर 6000 फेंके, उन्होंने 2000 फेंके, तो इन्होंने 2-3 हज़ार एक्स्ट्रा भेजे, वो इंटरसेप्शन के लिए भेजे। 2 गुना उनकी एक तो ये कोई इंटरसेप्शन होती है रास्ते में, और एक इस तरह का मसला है। दूसरा ये है कि इकोनॉमिकली पूरी दुनिया की चीखें निकलवा दी हैं ईरान ने कि मेरे पास जो समुद्री गुजरगाह है उससे उन्होंने पूरी दुनिया की, अब देखें ऑयल प्राइसेस बढ़ने के अलावा पूरी दुनिया में खाली ऑयल के अलावा और भी ट्रेड तजारती मामला जो है शॉर्टेज का, और ईरान ने कुछ नहीं खोना। ईरान पहले इक़्तिसादी पाबंदियों के अंदर है, ईरान पहले ही हालात में है, और वो आपने देखा तेहरान के ऊपर कितनी बमबारी हुई, 165 बच्चियों का जनाजा स्कूल के बच्चों के ऊपर, और अमेरिका और इसराइल ने नहते लोगों पे वो किया। लेकिन अब वो लोग जो हैं वो तैयार बैठे हैं, और वो जो है अब उनको इधर आज़रबाईजान की तरफ से, तुर्की की तरफ से, रशिया की तरफ से, चाइना की तरफ से सपोर्ट आ रही। मुझे लग रहा है कि रशिया जो है वो मुमकिन है कोई खेप भी भेजे। और ये जो आप ये कह रहे थे कि सऊदीया में ये कहा गया कि हम भी मिसाइल, ईरान ने जो कहा कि हमने नहीं मारे, तो इस सिचुएशन में जैसे एक इंडिया का एक तैयारा है जो प्रैक्टिस करके वापस जा रहा था जंगी मशकें, तो ईरान के तैयारे को तबाह करवाया गया, वो इंडिया ने मुखबरी करके अमेरिका से तबाह करवाया, और उसके बाद ईरान ने भी इंडिया के लिए वापस कोई इस तरह के उसके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो ये जो सऊदीया पर 1-2 जगह पे और बमबारी हुई है, जो मिसाइल मारे गए आरामको की रिफाइनरी पे, ये इराक से फायर हुए। अच्छा। तो ये इस तरह की कोई प्रॉक्सी वार्स भी बीच में चल रही हैं कि बहुत सारे ममालिक फ़ायदा उठाना चाहते हैं। अमेरिका और इसराइल की साजिश भी है कि जो सऊदीया है या जो ओमान और UAE है, ये और ईरान आपस में यहीं पे अगर दस्तों गिरेबा हो जाए तो मेरे सारे मामला हल हो जाएंगे। अच्छा, इसमें एक और ख़ास बात भी सामने आई है डॉक्टर साहब, ये कि एक जेफरी एप्स्टाइन की फाइल्स जो हैं वो मंजर आम पे आई हैं, उसमें ट्रंप के ऊपर बड़ा शदीद इल्ज़ाम लगाया गया कि वो जिनसी स्कैंडल में मुलव्वस पाए गए हैं। अब जेफरी एप्स्टाइन की अब काफ़ी सारी फाइल्स जो अभी हैं वो मंजर आम पे आनी है, तो ये तो इसलिए तो कहीं नहीं किया जा रहा है कि ट्रंप का उसमें नाम है तो इस जंग को मज़ीद प्रोलॉन्ग किया जाए ताकि वो मामला दब जाए, इसके ऊपर लोगों की तवज्जो चली जाए। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी चल रही है कि फरवरी के महीने में पहले हिलरी क्लिंटन से, फिर बिल क्लिंटन से, फिर ट्रंप का ये मीडिया पे 5 से 10 लाख की वो फाइल्स हैं, तस्वीरें हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, तो इसको जिसमें वो पिक्चर्स भी मौजूद हैं और ईमेल्स भी मौजूद हैं, सबूत भी मौजूद, इसकी तवज्जो हटाने के लिए भी, क्योंकि मैंने कल परसों भी देख रहा था कि ट्रंप के ऊपर तो इल्ज़ाम है, लेकिन हिलरी क्लिंटन, बिल क्लिंटन से बाकायदा सवालात हुए मीडिया के ऊपर कि आप वहाँ पे क्या कर रहे थे और अंडर एज ख़वातीन के साथ आप ये मुलव्वस थे, और ये फ़ाइल जो हैं ये सारों लोगों के लिए जो बड़े बड़े इस तरह के सियासी अकाबरीन हैं और ये जो दुनिया की ताकतें हैं, आलमी सरबराह हैं, उनके लिए मसाइल है। और ये एक थ्योरी चल रही है कि इसके ऊपर से तवज्जो हटाने के लिए भी ये जंगी एक महाज खोला गया है और इस तरह के मसाइल क्रिएट किए गए ताकि पूरी दुनिया जो है वो इधर मुतवज्जो हो। जैसे आपने दुबई देखा कि वहाँ पे 30,000 40,000 के जो हैं वो मुसाफिर फंसे हुए हैं, दुनिया के एयरपोर्ट बंद हो गए, एयर ट्रैवल बंद हो चुकी है, और दुनिया सारी का मीडिया और पूरी दुनिया में टॉप
जो अभी खबर है और जो तवज्जो है वो ईरान और इसराइल अमेरिका जंग के ऊपर है। और इस जंग में आपने देखा कि पिछले दिनों पाकिस्तान और अफगानिस्तान का भी मसला चल रहा था, लेकिन वो भी बैक एंड पे इसलिए चला गया कि वो ईरान और इसराइल अमेरिका का ज़्यादा क्रूशल इशू है। अच्छा, गल्फ कंट्री जो खलीजी ममालिक को जो इससे इक्तिसादी नुकसान हुआ है ना, वो बताया जा रहा है कि वो उन मुल्कों की तो मतलब वो हैरान और परेशान है कि किया तो क्या किया जाए। दुनिया पूरी का ट्रेड जो है वो ऑयल मार्केट पे चलता है, ये जापान तक जाके ये सारी ट्रेड, और ये पर डे ये ऑयल टैंकर्स आते हैं और ज़रूरत पूरी करते हैं। कुछ मुल्क अपने जो है वो रिसोर्स रखते हैं 10 दिन 15 दिन महीना, लेकिन यह है कि ये बहुत बड़ी ज़रूरत है। फिर पूरी दुनिया का ट्रेड जो है रूट है वो, तो ये मैंने आपको बताया था कि ईरान के पास और कोई नहीं है, तो ईरान पूरी दुनिया की ख़ुद तो उसका ये हाल है, पूरी दुनिया के लिए इक़्तिसादी मसाइल का सामना करेगा। अब पूरी दुनिया के ममालिक इस सोच में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से ये जंग बंद हो, ट्रेड वापस शुरू हो, ऑयल कीमतें चूँकि बढ़ जाएंगी। और ट्रंप ने भी अपनी तकरीरों में ये कहा कि मैं ऑयल के जो मसाइल हैं उसको मैं कंट्रोल कर लूँगा और ये दबाव कम हो जाएगा और कीमतें कम हो जाएंगी। अच्छा, वो तो एक ज़हनी बीमार शख्स है, ट्रंप हो गया, नेतन्याहू हो गया। गुज़श्ता रोज़ एक फुटेज सामने आई जिसमें ट्रंप के ऑफिस में उन्होंने अपने वो पादरियों उनको बुलाया हुआ है और वो जाके ना वो उसके लिए दुआएं कर रहे हैं और उसके वो दुआएं मांग रहे हैं कि अल्लाह आपकी प्रोटेक्शन करे, गॉड प्रोटेक्शन करे, ये वो फलां फलां फलां। तो अब वो इन हरकतों के ऊपर उतर आए जब देखें उन्होंने, मतलब उनके यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि वो कितने डरे हुए हैं। यहूदी जो है वो उन्होंने देखें, ईरान ने इसको फातह खैबर का इस मार्के को नाम दिया। यहूदी जो है वो ये कह रहे हैं कि हमने खैबर का बदला लिया है, जंग खैबर का। फिर उनके जो बड़े पादरी हैं वो इसको एक मजहबी रंग इसलिए देना चाहते हैं कि यहूदियों और ईसाइयों को जब तक आप इस मजहबी रंग में नहीं उलझाएंगे मुसलमानों के खिलाफ। आपने देखा कि कई जगह पे प्रोटेस्ट हो रहा है, बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में उनके पायलट, उनके फौजी वो ये जो है एहतजाज कर रहे हैं। अब जो ईरान की जानिब से नया जो शुरू किया गया ना, वो वादा सादिक 4 के नाम से इसका आगाज़ किया गया है कि वो अब पहले खैबर था, अब वादा सादिक 4 जो है वो उसके नाम से ईरान जो है, ईरान इनकलाब पासदारान जो है ना वो लड़ेंगे। और उन्होंने कहा जी कि हम हर सूरत जो है अपनी क़यादत का बदला लेंगे ही लेंगे। इन तमाम सूरत हाल में हमने गुज़श्ता रोज़ भी अपने अक़वाम में कहा था कि जो मुखबरी की जाती है ईरान की जानिब से, ईरान में जो मोसाद के एजेंट हैं, जासूस हैं, उनकी वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो ईरान को हुआ है। एक ईरानी जनरल जो है उनको गुज़श्ता रोज़ से हिरासत में लिया गया, जनरल इस्माइल कानी जो हैं। अब वो बताया जा रहा है कि 4, 5, 6 जो वाक़यात हुए हैं उनमें वो अपनी मर्ज़ी की क़यादत के साथ थे और जैसे ही अटैक होता था वो 5-10 मिनट पहले वहाँ से निकल जाते थे। तो अब इस तरह के जो लोग हैं, जासूस जो एजेंट हैं, वो बड़ी तादाद में पाए जाते हैं ईरान में, जिसकी वजह से ईरान को शदीद नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब कि आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं आपकी, ये तवालत इख्तियार करेगी जंग? अगर तवालत इख्तियार करती है, इक़्तिसादी नुकसान तो होगा ही होगा, और ईरान, अमेरिका और इसराइल जो है उसकी क्या पोजीशन आप देख रहे हैं कि कहाँ तक वो जा सकते हैं? जो आप पहले बात कर रहे थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए ये सारी लोकेशनें ट्रेस हुई हैं और चीज़ें हुई हैं, और जहाँ पे खamenei साहब की 3 जगह पे बैक वक्त मिसाइल का उसी वक्त अटैक हुआ और 6 महीने से ये डाटा रिकॉर्ड किया जा रहा था। और ये सारी चीज़ें बड़ी बड़ी एजेंसियाँ, और आजकल सैटेलाइट का दौर है तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ये जो जंगी मंजरनामा है, अमेरिका ने खुद उसके फॉरेन अफेयर्स और सेक्रेटरी डिफेंस और बाकी लोगों ने कहा ये महीना 1 महीना 4 हफ्ते तक जो उससे भी तवील हो सकती है और ये बढ़ भी सकता है। इसमें जब से ये यूके आया है या बाकी यूरोपियन कुछ ममालिक आए हैं, तो और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि रशिया और चाइना का बैकिंग आई है, तो ये अब ये 2 कैंप बन चुके हैं। एक ईरान का कैंप है और एक इसराइल और अमेरिका का कैंप है। अमेरिका चूँकि नंबरदार है, उसके आगे कोई बोलता नहीं है। बहुत से मुल्क ममालिक जो हैं वो परेशान भी हैं, मजबूर भी हैं, क्योंकि वो इक़्तिसादी पाबंदी लगा रहा है। जैसे उसने कल इंडिया को कहा जी कि आप कुछ दिनों के लिए जो है वो रशिया से ऑयल ले लें, उसे छूट दी उसको, क्योंकि ऑयल यहाँ से आ नहीं रहा था। तो इस तरह के मसाइल हैं, तो अमेरिका के लिए भी परेशानी है। लेकिन है कि ईरान जो है वो अब उसको कोई मुस्लिम ममालिक लगे हुए हैं, लेकिन ईरान ये जंग बंद नहीं कर रहा। अमेरिका और इसराइल आज भी चाह रहे हैं कि हमारी यहाँ से जान छूट जाए और ये सीज़ फायर हो जाए। ये उनके हक में है, क्योंकि मिसाइल भी फायर हो रहे हैं, उनके फौजी भी मर रहे हैं और उनकी आवाम उनके खिलाफ हो रही है। और ये नेतन्याहू का भी इलेक्शन है और ट्रंप भी अपनी कैबिनेट के आगे परेशान। वो सिचुएशन नहीं हो गई जिस तरह अमेरिका फंस गया था जापान में। अब अमेरिका चाह रहा था जापान में कि जंग बंद हो,
लेकिन जापान नहीं चाह रहा था कि जंग रुके, और फिर आखिरी हथियार जो उन्होंने इस्तेमाल किया था वो न्यूक्लियर एक्चुअली अमेरिका से जो सबसे बड़ी अब अगर इस खित्ते में न्यूक्लियर बम फेंका जाता है इस जहनी बीमार शख्स की जानिब से, ये इकदाम उठाया गया, तो ये तो खित्ते के लिए बहुत बड़ी तबाही होगी। ट्रंप का भी लास्ट बयान यही था कि मैंने ईरान को इसलिए तबाही मचाई कि वो एटम बम इस्तेमाल कर लेता या बना लेता या वो कर लेता। पिछले दिनों कुछ अर्थक्वेक भी आया 4.3 का, और कोई ऐसी खबरें भी चल रही है कि ईरान ने एक न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है, और कुछ ममालिक, इस्लामी ममालिक ऐसे भी हैं और कुछ दूसरे ईरान के में उनको वो इस तरह के जोहरी केमिकल और मिसाइल और एटमी हथियार दिए भी जा सकते हैं ईरान को फायर करने के लिए। तो ये दुनिया बड़े एक अजीब व गरीब दाने पे है। जिसने भी किया वो आलमी दुनिया और आलमी इंसानियत के लिए एक बड़ा अलमिया होगा, और वो ईरान पे कर सकते हैं अमेरिका और इसराइल। और ईरान जो है वो इसके बारे में कहते हैं कि नहीं है, लेकिन है कि अगर उसके पास हुआ या कहीं से तो वो इसराइल पे भी कर सकता है। और इसराइल को ख़ात्मे के लिए ईरान जो है वो उसने ये ऐलान भी किया है वो खबनाई का बदला भी लेंगे, और वो नेतन्याहू की लोकेशनें भी ट्रेस कर रहे हैं और उसको वार्निंग भी दिएगा, हम उसको मारेंगे। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आने वाले दिनों में जो नई सूरत हाल डेवलप होगी उससे आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह रखेंगे। इजाज़त दीजिएगा, खुदा हाफ़िज़।